हेलो बच्चों, हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 8वीं का गणित, जो कि हमारा अध्याय 5 होगा। चैप्टर का नाम वर्ग और वर्गमूल होगा। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं वर्ग और वर्गमूल का पूरा कॉन्सेप्ट, यानी कि हम एक ही वीडियो में देखने वाले हैं पूरा इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट। अगर आप इस वीडियो का कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, यानी कि वर्ग और वर्गमूल का कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं हम, तो आपको दूसरे वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रश्न वाले भी अपने आप बन जाएगा। 50% 90% क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। इसको पहले हम देखेंगे वर्ग क्या होता है और वर्ग का कुल गुणधर्म होता है, इसको बारे में जानेंगे। फिर वर्गमूल देखेंगे। ठीक, चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पहले वर्ग किसे कहते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर हम येलो लेते हैं, थोड़ा पतला कर लेते हैं। ठीक, हम देखने वाले हैं वर्ग किसे कहते हैं, फिर वर्ग संख्याओं का गुणधर्म। मैंने अभी आपसे बताया ना कि कुछ वर्ग हम लोग गुणधर्म देखने वाले हैं। फिर दो वर्ग संख्याओं के बीच संख्या है, यानी दो हम वर्ग संख्या ले तो उसके बीच मतलब कितनी आपके वर्ग संख्या निकलेगी। फिर हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं n विषम संख्याओं का योग, यानी कि कोई लगातार विषम संख्या जैसे हो गया 5 हुआ, सॉरी हम जैसे ले हो गया 5 + 7 + 9, इस तरह से अगर आपका संख्या दिया हो, यानी कि लगातार, यानी कि 1 + 3 फिर +5 7 9, इस तरह से अगर दिया हो तो इसका मतलब योग क्या होगा, हम लोग एक फार्मूला के जरिए हम लोग इसको निकालेंगे। फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है, नेक्स्ट आता है आपका क्रमगत विषम संख्याओं का योग। क्रमगत विषम प्राकृतिक संख्याओं का, सॉरी क्रमगत प्राकृतिक, यहाँ पर क्रमगत का मतलब होता है कि लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। यहाँ दो क्रमगत सम या विषम संख्या, अब सम या विषम संख्या आ गया। फिर आपका देखेंगे पैथागोरस्टिक हो गया। फिर वर्गमूल कैसे निकालें इसको देखेंगे। अब फिर लास्ट देखेंगे, लास्ट टॉपिक होगा हमारा अभाज्य गुणनखंड के वर्गमूल ज्ञात करना, यानी कि वर्ग एक हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि है जिसका हम लोग देखेंगे कि इस वर्गमूल इस अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं। चलिए हम लोग फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब आया है हमारा वर्ग, इसको साइड करते हैं। वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग कहने का मतलब कि अगर देखा जाए एक तरह से तो जब किसी संख्या को स्वयं से गुणा किया जाता है उसे वर्ग कहते हैं। कहने का मतलब कि समझिए कि हम एक तरह से एग्जाम्पल लेते हैं, x को अगर हम x से गुणा कर देते हैं तो इसका योगफल क्या मिलता है, यानी गुणनफल क्या मिलता है। इसका अगर गुणनफल देखा जाए तो x का पावर 2, यानी कि x का घात आपका 2 हो जाएगा। यानी कि हमारे इसका क्या मिला, x का घात 2। वैसे अगर हम मान लीजिए कि एक संख्या, कोई संख्या लेते हैं, जैसे 2 × 2 लिए, इसको आपस में गुणा किया तो क्या मिलेगा, 4। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर हम 2 भी लिख सकते हैं। यही हमारा होता है वर्ग। जैसे हम एक और एग्जांपल लें, यहाँ पे देखिए लिया है 7 का वर्ग। 7 का वर्ग क्या लिखा है, यानी कि 7 का पावर अगर रहे 2, देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा पहले घात, थोड़ा सा हम बेसिक जानते हैं, यानी कि ये हम x का पावर अगर m लिखे हैं ना, नीचे वाले को हम जानते हैं क्या बोलते हैं, नीचे वाले को हम बोलते हैं आधार, इसको हम बोल सकते हैं। इसको थोड़ा सा पतला कर ले, कहाँ से पतला होगा, यहाँ से पतला होगा। इसको हम थोड़ा कलम को पतला कर लेते हैं, थोड़ा कलम भी चेंज कर लेते हैं। यहाँ हम व्हाइट नहीं ब्लैक ही लेते हैं। ठीक, 7 का वर्ग यहाँ दिया हुआ है। 7 का वर्ग का मतलब क्या, यानी कि 7 का पावर 2 है। सॉरी, हम एक चीज देखने जा रहे थे, x का पावर यहाँ m था, यही था ना, x का पावर हमारा यहाँ m था, तो हम नीचे वाले को क्या बोलते हैं, यानी कि इसका पावर m है, नीचे वाले को हम क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, आधार बोलेंगे। ठीक, जिसको हम अंग्रेजी में बेस भी बोलते हैं, बेस बोलते हैं। इसका जो ऊपर है, ऊपर वाले को बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं, घात। इसका अंग्रेजी में 3-4 नाम है, जैसे आप इसको एक्सपोनेंट बोल सकते हैं, EXPONENT, एक्सपोनेंट बोल सकते हैं। इसका एक और नाम है डिग्री भी बोल सकते हैं। ये क्या हुआ, ये क्या हो गया, इसको यहाँ पर जाए, काहे नहीं हो रहा है, क्या हो गया, क्या दिक्कत आ गया, हाँ ठीक है। यानी कि हम क्या सीख रहे थे, इस एक्सपोनेंट,
इन नीचे वाले को हम एक ही बात जानिए, नीचे वाले को हम आधार बोलते हैं, ऊपर वाले को घात बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर कोई प्रश्न तो यहाँ पर इसका घात बोलते हैं, जिसको हम आपको बता चुके हैं, और इसको नीचे वाले को आधार बोलते हैं, जो आप पिछले क्लास में 7वीं क्लास में जान चुके होंगे। अब देखिए यहाँ पर होगा। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा और चीज़ मैंने दिखा रहा है, लिख रखा है। आप नोट में लिखा है 1 से 30 तक वर्ग याद कर लें। यानी कि कहने का मतलब आप 1 से 30 तक एकदम आपके जबान पर वर्ग होने चाहिए। अगर आप चाह रहे हैं कि मैथ में आप तेज बने, तो आपको 1 से लेकर 30 तक कम से कम वर्ग याद कर लीजिए। और पहाड़ा कम से कम 30 तक भी याद कर ले तो सही है, यानी कि 20 तक कम से कम चाहिए आपको। 30 तक याद कर लेते हैं बहुत अच्छा है, बट 20 तक आपको पहाड़ा भी चाहिए अगर कैलकुलेशन मजबूत करना है तो। आप 1 से 30 तक याद कर लीजिए, जो कि यहाँ नीचे लिखा हुआ है। जैसे आपको कोई पूछते है 22 का वर्ग बताओ बाबू, कोई पूछते, कोई भी पूछ सकते हैं, कोई पूछ सकते हैं 22 का वर्ग बताओ। क्या हो रहा है, 22 का वर्ग बताओ, तो आप डायरेक्ट बिना गुणा किए आप बता दे कि 444 होता है। वैसे पूछते कोई 20 का वर्ग बताओ, बिना गुणा किए आप बता दे 400 होता है। 29 का वर्ग पूछ दिया जाए, 841 होता है। वैसे बहुत सारा मैंने यहाँ पर दे रखा है। जैसे 11 का वर्ग हो गया 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256 होता है, 17 का 289 होता है, 19 का, मतलब इस तरह से आप याद कर लीजिएगा। 30 तक आपको दे रखा है मैंने, इसको समझिए एक तरह से होमवर्क, इसको एक जिम्मेवारी से आप याद कर लीजिए अगर मैथ आप अपना मजबूत करना चाहते हैं तो। चलिए हम नेक्स्ट पेज पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज है वर्ग संख्याओं का गुणधर्म। कुछ वर्ग संख्या का गुणधर्म है जो कि हम लोग देखेंगे। यानी पहले देखिए यहाँ लिखा हुआ इकाई स्थान का वर्ग। इकाई स्थान का वर्ग, इकाई स्थान का वर्ग का मतलब क्या, इकाई स्थान यानी कि आप जैसा पढ़े होंगे, देखिए 1 का वर्ग करने पर आपको 1 प्राप्त हो रहा है, 2 का वर्ग करने पर 4 प्राप्त हो रहा है, 3 का वर्ग करने पर 9 प्राप्त हो रहा है, 4 का वर्ग करने पर 16 प्राप्त हो रहा है, 5 का वर्ग करने पर 25 प्राप्त हो रहा है, 6 का वर्ग करने पर 36 प्राप्त हो रहा है, 7 का वर्ग करने पर 49, 8 का वर्ग 64, 9 का 81, 10 का 100। ऐसे ही वर्ग संख्याओं के इकाई स्थान, यानी कि देखिए इसका जो इसका इकाई स्थान, यानी देखिए 1 है तो एक ही है 1, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। अब देखिए 16 में आपका इकाई स्थान का हो, जो पहले आप होता है ना उसी को हम बोलते हैं इकाई अंक। जैसे 25 में आप देखिए, 25 में अगर आप निकालना चाहते हैं, 25 में आप इकाई अंक आपका क्या होगा, 5 हो जाएगा। वैसे 36 दिया हुआ है, 36 में क्या हो जाएगा आपका इकाई अंक, 6 हो जाएगा। ये जो 6 है ना ये आपका इकाई अंक हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर हम 100 लिखे हैं, तो 100 में आपका इकाई अंक क्या होगा बाबू, यानी कि ये जो पहला 0 है ना ये आपका इकाई अंक हो जाएगा। समझ में आ गया होगा मैं भी इकाई अंक। अब देखिए वही चीज़ हमको यहाँ देखना है कि इकाई अंक क्या होता है। अब देखिए हम लोग जितना भी आपको वर्ग करेंगे ना, किसी भी संख्या का वर्ग करें, वो लास्ट में इतना, यानी कि अगर संख्या आता है तो आपका थोड़ा सा चांस होता है कि मतलब क्या, कि आपका पूर्ण घन होगा। यानी कि ये जो है ना, जैसे 1 हो गया, 4 हो गया, इन सभी को हम जानते हैं क्या बोलते हैं, पूर्ण घन संख्या बोलते हैं। ठीक, जिसको हम लोग आपके चैप्टर में भी दिया गया पूर्ण संख्या बोल सकते हैं या पूर्ण वर्ग संख्या बोले। यानी कि 25 आपका पूर्ण वर्ग हो जाएगा या फिर पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। वैसे इकाई अंक 149,650। देखिए 19 का वर्ग किया गया है यहाँ पर, यहाँ वर्ग, और इसको पतला कर ले, और यहाँ देखिए 1 और 9 का वर्ग किया गया है तो कितना है 1, यानी इकाई स्थान पर 1 आपका आएगा जरूर। देखिए यहाँ पर हम 1 का किए हैं तो 1 आया है, और 9 का किए हैं तो 81, यानी कि इकाई अंक क्या आया है बाबू, 81, 1 आया है। वैसे 2 और 8 का करेंगे तो 4 आएगा। 2 का देखिए 2 का करने पर 4 आया है यहाँ पर, और 8 का करने पर 64, यानी कि 64 में इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा, तो हमारा इकाई अंक 4 आया है। वैसे 3 और 7 का किए हम, 3 और 7 का कीजिएगा, 3 का ले लीजिए तो 9 आएगा, और 7 का लीजिएगा तो 49। 49 का मतलब क्या, 49 में देखिए इकाई स्थान क्या है, 9 है। वैसे यहाँ 9 है। 4 6 का कीजिएगा तो 6 होगा, 5 का कीजिएगा तो 25 आएगा। यानी कि देखिए यहाँ पर इकाई अंक छोड़िए, 2 स्थान तक हम आप बता सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कि आप 15 का कीजिएगा वर्ग, जानते हैं लास्ट में 25 जरूर आएगा, 25 जरूर आएगा। आप करके देख लीजिए, 25 गुणे 25, 15 गुणे 15 कीजिएगा, 15 5 25 25, 2 हाथ में 2, 5 कम 5, अच्छा 2 7, ठीक, 1 25 5 और 1 कम 1, इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5, और 7 5 12 का 2, और यहाँ पर हो जाएगा 1 और 2, यानी कि 225 है ना। देखिए हम यहाँ पर अभी आपसे हम क्या बताएं,
कि यहाँ 2 अंक तक आप बता सकते हैं। देखिए यहाँ 25 आया है ना, 25 आया है ना, वही चीज़ यानी कि आप 5 का अगर वर्ग करते हैं तो लास्ट में पक्का है 25 आएगा। अगर 25 है तो आपका पूर्ण वर्ग होगा, नहीं है तो फिर नहीं होगा। ये नहीं कि ये संख्या अगर इकाई अंक में ये संख्या है तो पूर्ण वर्ग आपका कंफर्म है, यानी कि 100% आप कह सकते हैं कि होगा, नहीं ये नहीं है। बट ये संख्या अगर नहीं है तो आप 100% कह सकते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या ये नहीं है। जैसे आप देखिए 11 अगर आप लेते हैं तो इसके संख्या, इस संख्या के भी लास्ट में इकाई अंक 1 है, तो बट ये हमारा पूर्ण वर्ग है नहीं। आप 12 क्या 19 ले लीजिए, 19 में भी देखिए लास्ट में 9 है, तो 9 यहाँ पर दिया है 3 और 7 का, बट ये हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, आप कोई भी वर्ग लिखिए, उसके अंत में अगर ये संख्या प्राप्त आपको मिल रहा है तो आपको होने का मतलब थोड़ा संभावना बनती है। अगर नहीं है ना तो 100% आप कह सकते हैं कि ना ये हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे यहाँ पर जब किसी संख्या की इकाई अंक शून्य हो तो उसका वर्ग करने पर शून्य दोगुने हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ शून्य का वर्ग किया गया है ना, तो यहाँ 100 हो गया। जैसे कहने वाला आप 10 का वर्ग कर लीजिए, 10 का वर्ग कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर कितना जीरो है, 1 है तो यहाँ 2 जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर आप 1 लगा लीजिए, 100 हो जाएगा। आप 1000 का कर लीजिए, 1000 का वर्ग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप 1 लिख लीजिए, यहाँ 3 जीरो है ना तो यहाँ 6 जीरो कर दीजिए, ऑटोमेटिक आपका वर्ग बन जाएगा। समझ में आया। वैसे आप देखिए यहाँ नोट में भी थोड़ा सा लिखा गया है, क्या लिखा गया है नोट में, इसको भी जान लेते हैं। नोट में क्या लिखा गया है, लिखा ये गया है नोट, जिस संख्या के अंत में 1 शून्य हो तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। जैसे कहने मतलब अब मान लीजिए कि 80 ये हमारा संख्या है, 80 हमारा ये संख्या, तो ये इसके संख्या के लास्ट में क्या है, 80 के संख्या के लास्ट में 1 जीरो है, तो ये हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर यहाँ डबल जीरो है ना तो ये किसी ना किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है। डबल जीरो होने का होगा तभी हमारा ये पूर्ण वर्ग है। ये नहीं कि ये 8 सम को मतलब नहीं है, अगर 8 सम को मतलब डबल जीरो से मतलब है कि अगर डबल जीरो है तो ये हमारा पूर्ण वर्ग कहलाएगा। मतलब 100% नहीं, संभावना होती है कि पूर्ण वर्ग होगा। जैसे आप 500 के लास्ट में देखिए डबल जीरो है तो ये हमारा पूर्ण वर्ग है, नहीं ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, नहीं हमारा पूर्ण वर्ग कहलाएगा। जैसे आप 400 कुछ हैं जो कि मतलब जैसे एक यहाँ देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल में भी लिखा है, आप और भी जैसे पर्सनली कीजिएगा तो और भी आपको क्वेश्चन प्राप्त हो जाएगा। चलिए अगला पेज पर बढ़ते हैं। अब देखिए बोला दो वर्ग संख्याओं के बीच संख्या है, दो वर्ग संख्याओं के बीच के संख्या है। जैसे आप लिख लीजिए, यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं कुछ वर्ग लिखते हैं, 1 लिखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, कलर किस कलर का कर ले, कलर ब्लैक करते हैं इस पर। यहाँ 1 हम लिखते हैं, यहाँ 4 लिखते हैं, यहाँ 9 लिखते हैं, यहाँ 16 लिखते हैं और ये 25। ये देखिए ये किसका 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, कलर इसका कर ले ग्रीन, ग्रीन नहीं ये करते हैं। ये देखिए 1 का वर्ग है, ये किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है, ये किसका वर्ग है, 3 का, ये 4 का, 25 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है। अब देखिए इसमें हम लोग को देखना है कि किसी यानी कि मान लीजिए कि हम 9 और 16 को लेते हैं, यानी कि 9 और 9 और 16 को लेते हैं, तो इसके बीच में कितनी संख्या है ये हमको प्राप्त करना है। तो भाई कैसे प्राप्त करेंगे, इसका कुछ ना कुछ ट्रिक होगा ना, तो हम लोग कैसे प्राप्त करना है। देखिए 9 और 16 यानी कि ये किसका वर्ग है, 3 और 4 का वर्ग है, 3 और 3 का 9 वर्ग हो जाएगा और 4 का 16, यही है ना। तो हम देखिए हम लिखते हैं 9 और सॉरी ये क्या अच्छा हो रहा है, 9 और 16 के बीच में हम लोग संख्या निकालते हैं, क्या क्या होता है हम ऐसे देखते हैं। पहले हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तक लिख लीजिए। ठीक, अब इसका हम लोग वर्ग करते हैं। देखिए जो इस नीचे है ना ये किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है, ये किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है। तो अब 4 को इसको 3 को ना 3 को क्या कीजिए 2 से गुणा कर दीजिए, 3 कीजिए यहाँ गुणे 2 कीजिए, आपका निकल के आ जाएगा, रेडी होकर निकल के आ जाएगा। कितना होता है, 3 दूनी 6 होता है ना, 6। ठीक है, 3 का वर्ग कितना होता है, 9 हो गया। ये देखिए क्या है 9, 1 2 3 4 5 6, इसके बीच में कितनी संख्या है, 6 निकल के आ गया ना।
3 का। वैसे आप ले सकते हैं 5 का ले लीजिए, 5 का ले लीजिए वर्ग, और किसका 6 का ले लीजिए। दो वर्ग संख्याओं के बीच संख्या ही निकालना है। 5 का कितना होता है 25 होता है और 6 का 36 होता है। तो 25 और 36 के बीच हमको देखना है। तो 5 में आपको किससे गुणा करना है 2 से गुणा कर देना है, 5 दूनी 10। इसके बीच में कितनी संख्या है 10, यानी कि 25 के बाद हमको काउंट करना है। 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। अब देखिए इसको हम लोग काउंट भी कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हमारा आंसर कितना आया था 10। सही है, समझ में आ गया होगा हमको लग रहा है। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक को बढ़ते हैं। ठीक, अब बोल रहा है n विषम संख्याओं का योग। क्या बोल रहा है n विषम संख्याओं का योग बोल रहा है। क्या बोल रहा है n विषम संख्याओं का योग। देखिए एक है यहाँ पर तो 1 का 1 ही हो जाएगा। इसको गुणा करने पर कितना आ रहा है 3 आ रहा है, 3 1 4 आ रहा है ना। वैसे हम लोग देखेंगे तो देखिए ये 2 है ना विषम संख्या, तो ये किसका 4 किसका वर्ग है 2 का वर्ग है। यहाँ देखिए इसको गुणा जोड़िएगा 5 3 8 1 9 9 आ रहा है ना। देखिए यहाँ कितना विषम संख्या है 3 है, तो ये 3 का वर्ग हो जाएगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 है ना, तो यहाँ 7 का वर्ग कर लीजिए, इसका वर्ग योगफल आ जाएगा, यानी कि 7 का कितना होता है 49 होता है। आप करके भी देख लीजिए। 13 1 कितना होगा 14 हो जाएगा। यहाँ 14 कर लीजिए, कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कर लेते हैं, यहाँ 14 हो जाएगा। अब देखिए 11 और 3 कितना होता है 14 होता है। 9 और 5 कितना होता है 14 होता है, और 9 5 हो गया, 7 बच गया, तो 14 3 कितना होता है 42 होता है। इसको जो 8 की जगह तो 42 होगा, आप प्लस 7 कर लीजिए 49 आ गया। समझ में एन विषम संख्या होगा, ये फॉर्मूला है इसका। एन विषम संख्या का क्या होता है एन विषम संख्या का अगर बोलते हैं तो एन स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। जितना भी विषम संख्या दिया ना उसका वर्ग कर लीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है, यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है किसी भी संख्या को कैसे पता किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। ये अभी हमको आपको बताएं किसी भी संख्या को कैसे पता किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। इससे 49 में देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए 49 एक हमारा संख्या दिया हुआ है 49, इसको पता करना है कि हमारा पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। ठीक, तो इसको हम लोग पता करते हैं। 49 देखिए 49 में से आप एक यानी कि लगातार विषम संख्या को घटाते रहिए। ठीक, जो कि इसका योगफल ही होगा, जो भी होगा ना 49 इसका योगफल ही होगा। देखिए यहाँ पर यानी कि देखिए 49 में से क्या किया गया -1 किया गया, कितना है 48 है। 48 में से फिर 3 माइनस किया गया, यानी दूसरा का क्या है विषम संख्या हमारा 3 है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है। फिर 45 में से 5 माइनस कीजिएगा तो 4 40 होगा। फिर 40 में से 7 माइनस कीजिएगा 33 होगा। फिर 33 में से क्या कीजिएगा 9 माइनस कीजिएगा तो 24 होगा। 24 में से फिर 11 माइनस कीजिए 33 होगा। 13 होगा। 13 में से -13 कीजिए 0 हो जाएगा। यानी देखिए जब तक 0 अगर आ जाता है तो आपका पूर्ण वर्ग संख्या होगा। अगर 0 ना आकर कुछ और आता है यहाँ पर, जैसे 1 आ गया 3 आ गया, तो ये आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता। अब इसका मतलब 49 क्या 49 1 + 3 + 5 प्लस, यानी कि जो हम लोग ये विषम संख्या लिखे हैं ना, ये जो विषम संख्या इसको आपस में क्या करेंगे, इसको आपस में ऐड कर लेंगे। ठीक, इसको यानी कि इसको ऐड कीजिएगा ना इस विषम संख्या को, तो आपका 49 आएगा ही आएगा, ये 49 आ जाएगा। तो ये आपका हाँ एक हम लिख सकते हैं, हाँ 49 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक को बढ़ते हैं। और बोल रहा है क्रमगत प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब देखिए मतलब कहने का मतलब कि क्रमगत यानी कि लगातार अगर प्राकृतिक संख्या दिया है तो उसका योग कैसे हम लोग निकालेंगे कि यही होगा। जैसे देखिए यहाँ पर दिया है 1 + 3 यानी कि 4 होता है, जो किसका 2 का वर्ग होता है। 4 दिया है तो कैसे हम लोग देखिए अगर ये दिया रहता ना तो हम लोग n का वर्ग करते तो आपका निकल जाता। ठीक, बट इससे हमको मतलब नहीं है, वो टॉपिक दूसरा था, ये टॉपिक दूसरा है। नहीं कि देखिए हम लोग अगर इसका निकालते हैं तो 13 का क्या कीजिए 13 का आप वर्ग कर लीजिए। जैसे कहने वाला देखिए हम 13 को लेते हैं। ठीक, 13 का यहाँ पर लिखिए 13 यहाँ पर लिखिए, इसका वर्ग कीजिए
और +1 कर लीजिए, बटा 2 कर दीजिए। कितना होता है 169 होता है, +1 कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, बटा में 2 है, ये कितना हो जाएगा 170 हो जाएगा। 170 का हाफ कीजिएगा कितना होगा, 2 8 16 और बच गया कितना 1085, यानी कि आपका कितना आया 85 आ गया। पहला संख्या कितना आ रहा है 85। अब जानते हैं इसके बाद क्या कीजिए, इसको हम इरेज कर देते हैं, इसको हम इरेज करते हैं, इसका इरेजर, हाँ इरेजर, इसको इरेज बहुत जल्दी छोटा है रखने का, इसको हम इरेज करते हैं। अब फिर इसी संख्या को लीजिए, इसी संख्या को लीजिए, 13 का वर्ग कीजिए, कलर चेंज करते हैं, 13 का वर्ग कीजिए और +1 कर लीजिए। 13 का वर्ग कीजिएगा कितना था 169, सॉरी यहाँ माइनस करना है, प्लस तो हम कर चुके हैं, अब माइनस करना है 169 -1, इसको माइनस कीजिएगा, इसे हाफ भी रहेगा, माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा 168 आएगा। 168 को हाफ कीजिएगा, 2 8 16 और 4, देखिए अब 84, अब प्लस 84 प्लस 85 कीजिएगा तो ये इसका योगफल कितना आ जाएगा 169 हो जाएगा, जो कि 13 का वर्ग होता है। वैसे हम लोग दूसरा भी एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, 5 का ले लेते हैं। 5 यहाँ दिया हुआ है, हम 5 का लेते हैं। 5 को एक बार हम क्या करना है, यहाँ 5 लिखिए, +1 कीजिए, बट्टा 2 कर लीजिए, यानी कि भाग कर दीजिए 2। 25 का वर्ग 2 का वर्ग 5 का वर्ग 25 +1 बट्टा 2, इसको कीजिएगा 25 1 26 बट्टा 2, इसको काटिएगा 13 बार में जाएगा। अब हम लोग 25 को एक बार घटा भी लेते हैं, कलर चेंज करते हैं। 25 का वर्ग की 5 का वर्ग कीजिए, ये नहीं है, 5 का वर्ग कीजिए, 5 का वर्ग कीजिए, -1 कीजिए बटा 2 कीजिए। 5 का वर्ग कीजिएगा 25, -1 कीजिएगा 24 बटा 2, ये 12 हो जाएगा। देखिए क्या संख्या मिला था हमको, यहाँ 12 + 13 दिखाई दे रहा है। तो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग इस तरह से निकालते हैं हम लोग, ठीक। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर भी बढ़ते हैं। अब बोल रहा है 2 क्रमागत विषम संख्याओं का सम या विषम संख्याओं का गुणनफल। अब देखिए यहाँ कितना 6 चौका 24 आ रहा है, ये किसका है 24, यानी कि 25, 5 का वर्ग -1 कीजिएगा तो आपका 24 आ गया है, यानी कि 5 का वर्ग करने में 25 आ रहा है, फिर 1 आ जा रहा है। यहाँ देखिए 12 और 14 का है ना, तो इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या आ रहा है, इन दोनों के बीच 12 और 14 का गुणनफल निकालना है। तो हमको इस तरह से नहीं कि 12 गुणा 14 करे, इस तरह से गुणा करके नहीं निकालना। यहाँ देखिए बोल रहा इन 12 और 14 के बीच में क्या हमको संख्या कुछ छुपा हुआ है, जैसे 13 आता है, ये आप लोग जान रहे हैं। तो 13 का वर्ग कीजिए, -1 कर दीजिए, आपका जो आंसर आएगा वही इसके बीच का संख्या, इन दोनों का गुणनफल होगा। 13 का वर्ग कितना होता है अभी हम लोग देख चुके हैं, 13 का वर्ग 169 होता है, -1 कीजिएगा निकल कर जाएगा, यानी कि 169 में से 1 कीजिएगा माइनस कीजिएगा तो 168 होता है। ये जो कि ये आपका इन दोनों का गुणनफल होता है। आप दूसरा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप यहाँ 3 सॉरी इसको लाना पड़ेगा, आपको 2 विषम संख्या लीजिए, 3 गुणा 5 भी कर सकते हैं। इन दोनों के बीच में देखिए क्या इन 15 होता है ना, जो कि हम अभी ला रहे हैं। इन तीनों के बीच में क्या आता है 4 आता है। 4 का वर्ग कितना होता है 16 -1 कर लीजिए, 15 आ गया। यहाँ पर ही 15 और यहाँ पर 15, में भी समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को बढ़ते हैं। हाँ अब ये तो इससे यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो टॉपिक का नाम क्या है पाइथागोरस ट्रिक। पाइथागोरस ट्रिक, पाइथागोरस ट्रिक क्या होता है, जो कि हम लोग सिंपल हमारे इस फॉर्म में देख सकते हैं। 2m ms वर्ग -1 m का स्क्वायर +1। इस पर आप m की जगह कुछ रखिए, एक पाइथागोरस ट्रिक बताइए जिसका एक संख्या 5 है। जैसे हम 5 लेते हैं तो देखिए यहाँ पर 3 का वर्ग करने पर 9 आ गया, यानी कि हम एक छोटा सा लेते हैं एग्जाम्पल। यहाँ देखिए 3 और 4, 5 लिया गया है। तो आप इन छोटा जो है ना संख्या, इन दोनों का वर्ग करके प्लस कीजिएगा, वो बराबर 5 का वर्ग बराबर आना चाहिए। जैसे 3 का वर्ग कीजिए प्लस 4 का वर्ग कीजिए बराबर 5 का वर्ग के बराबर आ जाता है, तो ये आपका पाइथागोरस ट्रिक होगा। नहीं आता है तो फिर नहीं होगा। जैसे इन दोनों का वर्ग कीजिए तो इस 3 का वर्ग कीजिएगा 9 होगा, 4 का वर्ग कीजिएगा 16 हो जाएगा, ये 5 का वर्ग कीजिएगा 25 हो जाएगा। इन दोनों का वर्ग कीजिएगा तो 25 आ जाएगा, यानी कि 25 बराबर 25, यानी कि ये हमारा जो 3 4 5 है, ये हमारा ट्रिपलेट है।
जैसे आप यहाँ देख ले सकते हैं 5 12 13 का कर, यानी कि 5 का वर्ग करके 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है, और 12 का वर्ग वो 144 होता है, और बराबर करके 13 का वर्ग कीजिएगा तो 169 होता है। इन दोनों का योग 5 4 9 4 2 6 और 1 बराबर 169 बराबर 169। ये हमको याद है तो हम फटाक फटाक लिख देना। ऐसे ही आप भी चाहते हैं लिखना फटाक फटाक तो आपको भी याद करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। आप भी इसको प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए। यहाँ पर मैंने हल करके लिख भी रखा है, यहाँ देख सकते हैं आप। हम यहाँ हल करके लिख दिए हैं पहले ही से, जो कि आपको समझ में आ जाएगा। जैसे बोल दे कि एक पाइथागोरस ट्रिक बताइए जिसकी एक संख्या 5 है। एक पाइथागोरस ट्रिक बताइए जिसकी संख्या 5 है, और 5 है, और यहाँ पर m एक प्राकृतिक संख्या है। कोई भी जो है ना, ये m एक प्राकृतिक संख्या है। तो आप कैसे कर सकते हैं। m का जगह यहाँ हम देखिए, यहाँ पर 2m है ना, तो सॉरी 2m की जगह आप मान लीजिए 5, 2m की जगह मान लीजिए 5, m बराबर क्या आ जाएगा 5/2। अब देखिए यहाँ 5/2 आ गया ना m के बराबर, तो आपको यहाँ पर 5 ना लीजिए, यहाँ 6 लीजिएगा ना तो बेटर रहेगा, क्योंकि आपका बट्टा में रहेगा। अगर बट्टा में आ रहा है तो फिर थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन मतलब लंबा चल जाएगा। हम लोग यहाँ चलिए गलती से यहाँ हो गया, हम यहाँ 5 ना लेकर 6 लेते हैं, 6 ले लिए। एक ठीक बताइए, यानी कि 2m बराबर आप 6 मान लीजिए, 2 से जाएगा 3 बार में, m बराबर आपका आ गया 3, यानी कि एक संख्या आपको 3 मिल चुका है। अब यहाँ पर देखिए 3 का वर्ग कीजिए, 3 का वर्ग करने पर 9 होगा, और -1 कीजिएगा 8 आ गया, यानी कि एक संख्या आपको कितना मिल गया 3 मिल गया है, और दूसरा संख्या 8 मिल गया। अब देखिए, अब क्या कर लीजिए 3 का वर्ग करके +1 कर लीजिए, 3 का वर्ग कीजिएगा 9 होगा, और +1 कीजिएगा तो 10 आएगा, यानी कि तीसरा का भी संख्या आपको मिल गया 10। तो देखिए दूसरा का संख्या हम लोग क्या माने हैं 6 माने हैं, सॉरी यहाँ 3 नहीं 6 होगा, या फिर 3 भी कर लीजिएगा तो हो जाना चाहिए। 3 का 9 होता है, 8 का 64 होता है, 8 9 नहीं होगा, ठीक, यहाँ 6 ही होगा, में भी 6 होगा, क्योंकि हम लोग 6 मान के चले। एक संख्या तो हमको पता है 6, तो 6 होगा, 6 8 10। यहाँ देखिए मैं लिख भी रखा है 6 8 10 एक ट्रिपलेट होता है, समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अब आता है मेन चीज, वर्गमूल कैसे निकाले। वर्गमूल जैसे हम लोग सॉरी वर्गमूल कैसे हम लोग निकाले, जैसे हम लोग 2 का वर्ग, हम लोग 2 का वर्ग क्या कर रहे थे 4 हो रहा था। देखिए हम लोग यहाँ अब ये संख्या दिया रहेगा, अब हमको यहाँ जाना है। जैसे हम लोग कह रहे थे, देखिए ये जो है ना, ये वर्गमूल का साइन है, आपका यहाँ 4 देगा। अब इसमें से ये 4 जो है ना किसका वर्ग है, किसका वर्ग है, ये आपको याद रहेगा तो फिर आपको फटाफट निकलिएगा वर्गमूल। इससे आपको गुणनखंड विधि भी आता है, मतलब भाग विधि भी है, इसका मतलब 2-3 तरीका है जो कि निकाला जाता है, बट वो तो ऐसे आप याद रखिए, वर्ग याद कीजिए, ये याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये देखिए 4 किसका है 2 का वर्ग है, निकल गया, यानी कि √4 का वैल्यू होता है 2। वैसे आप यहाँ 9 देखिए, 9 किसका वर्ग है 3 का, तो 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। 25 देख लीजिए, 25 किसका है 5 का है, समझ में आया। यानी कि यही होता है और कुछ नहीं होता है, यानी कि जो अंडर में रहता है ना, इसको अंडर रूट बोलते हैं। अंडर रूट में मान लीजिए 16 है, तो ये किसका मतलब वर्ग है, पूर्ण वर्ग किसका है, ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं, पूर्ण वर्ग किसका है, तो अभी यह 4 का वर्ग है। आपको जो अंडर रूट का अंडर दिया रहेगा ना, ये अभी आपको पूर्ण वर्ग ही देगा, ऐसा नहीं है कि मतलब बिना पूर्ण वर्ग विदाउट पूर्ण वर्ग दे दे, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक। अब हम लोग बढ़ते हैं, अब लास्ट टॉपिक आ गया हमारा अभाज्य गुणनखंड से वर्गमूल ज्ञात करना। मान लीजिए हमको 16 का है, 16 पता करना है कि ये किसका वर्गमूल है, ठीक, मतलब किसका मतलब वर्ग है। तो देखिए ये 16 है, 16 को हम इधर साइड में क्या करते हैं, कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं। 16 हम लोग यहाँ लिखते हैं और इसका वर्ग करते हैं। देखिए 2 से जाएगा 8 बार में जाएगा, फिर 2 से जाएगा कितने बार में जाएगा 4 बार में जाएगा, फिर 2 से जाएगा 2 बार में जाएगा, फिर 2 से जाएगा 1 बार में जाएगा। यहाँ एक थोड़ा सा जगह नहीं है, 1 बार में जाएगा। अब 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे इसको 2 गुणे, यानी कि 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं। तो देखिए एक और 2 होगा यहाँ पर, 8 फिर 2 से 4 फिर 2 से 1,
ठीक। यहाँ पर ये 2 नहीं, यहाँ पर 1 कम हो गया, हाँ 4 ही होगा, ये 4 होगा। ठीक, इसको हटाइए। 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो ये देखिए पेयर बस बनाइए आप, यहाँ पेयर का कीजिए। पेयर अगर पेयर बन जा रहा है तो इसमें से एक एक निकाल लीजिए, यहाँ से 1 2 आ जाएगा और यहाँ से 1 2 आ जाएगा। ये कितना होगा, गुणा करेंगे तो 4 हो रहा है। और 4 किसका, 4 का वर्ग 16 होता है। यही तो हो गया हमारा वर्गमूल, बहुत ही आसान है। जैसे आप हम 25 को लेते हैं, थोड़ा सा जगह यहाँ नहीं है ना, इसकी वजह से हम बड़े संख्या नहीं ले सकते हैं। आप कितना भी बड़े संख्या लीजिए, आपका कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ हम 25 को लेते हैं, 25 को 25 एक संख्या लेते हैं, इसको साइड कीजिए यहाँ पर, और ऊपर नहीं जाएगा, नहीं जा पा रहा। 25 को हम इधर साइड में लेते हैं, 25 को फैक्टर करते हैं, 5 से चल जाएगा, 50 25, यानी कि 2 ही बार में जाएगा। अब 5 से जाएगा 1। 25 को देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, 25 को लिखेंगे 5 गुणे 5। इसमें से देखिए 1 निकालेंगे, क्या होगा हमारा 5। 5 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग क्या होता है 25। ये निकाल के अभाज्य गुणन, इसी को अभाज्य गुणन ग्रहण करते हैं। जैसे कहने वाला ना, हम लोग जिस भी संख्या से भाग दे, ये हमारा अभाज्य संख्या होना चाहिए। ठीक, अभाज्य। जैसे हम लोग अभी आप एक तरह से 100 का, हम 100 का थोड़ा सा लेते हैं वर्ग, 100 का वर्ग करते हैं, 100 का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड करें तो देखिए 100 का 2 से करेंगे 50 होगा, फिर 2 से करेंगे 25 होगा, फिर 5 से करेंगे 5 होगा, फिर 5 से करेंगे तो एक बार में कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जो भी भाग दे रहे हैं ना, यहाँ पर हम लोग जो भी भाग दे रहे हैं, 2 2 5 5 आया है ना, ये हमारे एक अभाज्य गुणनखंड है। इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। यहाँ ये नहीं कि 3 से भाग आप दे दे, ये नहीं कि आप एक बार ये देखिए 10 से भी जा रहा है, 100 10 से भी पूरा पूरा चल जाएगा। तो ये नहीं कि 10 से हम लोग भाग दे दे, नहीं ऐसा नहीं है। हम लोग 10 से भाग न देके हम लोग यहाँ अभाज्य गुणनखंड विधि ही लाएंगे। तो देखिए ये 100 किसका, यानी कि यहाँ से हम लोग प्राप्त कर ले। देखिए 100 बराबर आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। यहाँ से 5 आप एक निकालिएगा, यहाँ से 2 निकालिएगा, इन दोनों को गुणा कीजिएगा 10 आएगा। 10 किसका है, 100 का वर्ग है। ठीक है, यही हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद कोई टॉपिक नहीं है, हाँ इसके बाद कोई, देखिए यहाँ लिख भी रहा है, इसके बाद कोई टॉपिक नहीं है हमारा, ये खत्म होता है। चलिए थैंक यू। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा ऑफलाइन क्लासेस भी चलता है, जिसका कोचिंग का नाम है पढ़ ले भारत क्लासेस। एड्रेस भोरे रोड, रामदास बगही। आप इस यानी कि इस नंबर पर कॉल करके आप मेरे से संपर्क भी कर सकते हैं, पूछताछ करना है तो कर सकते हैं। 81 0 21 54 421, इस नंबर पर आप हम मेरे से बात कर सकते हैं जब भी आपको कोई ज़रूरत पड़े तो। 81 0 21 54 421, 8102154421। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस पर कोई पूछना है तो पूछ सकते हैं। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।